गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च कैसे करें? क्या गूगल एड्स की कीवर्ड रिसर्च और एसईओ की कीवर्ड रिसर्च सेम ही होती है? गूगल एड्स में कीवर्ड थीमिंग का क्या कंसेप्ट है? एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आखिरकार उसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? अगर आपके भी ये सारे क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप गूगल एड्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। पहली बात, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना कि एसईओ की कीवर्ड रिसर्च एंड गूगल एड्स की कीवर्ड रिसर्च टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली जंप करते हैं वीडियो पे हम। कीवर्ड रिसर्च इन गूगल एड्स। गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है? ठीक है, पहली बात, जो लोग ये समझ के आ रहे हैं कि एसईओ की कीवर्ड रिसर्च मुझे आती है तो मैं गूगल एड्स की भी कीवर्ड रिसर्च कर लूंगा, सबसे बड़े धोखे में ना रहना। एसईओ की कीवर्ड रिसर्च पूरी अलग है गूगल एड्स की कीवर्ड रिसर्च से। ठीक है, एसईओ में जो फंडे लगते थे गूगल एड्स में वो फंडे नहीं लगेंगे, क्लियरली ये बात समझ के चलना। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्या कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है हमारे गूगल एड्स में। सबसे पहले गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास जो टूल है उसकी हम मदद लेंगे, वो है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर का ओवरव्यू हमने एसईओ में भी देखा था, बट हम यहाँ पे गूगल एड्स में इसका अच्छी तरह से यूज होता है कीवर्ड प्लानर का। क्या? कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली कीवर्ड प्लानर पे चलते हैं। आपको क्या करना है, गूगल एड्स को लॉग इन कर लेना है। ठीक है, कैसे लॉग इन करना है? सिंपल गूगल एड्स लिखोगे, गूगल एड्स आपको वेबसाइट दिख जाएगी। नहीं तो अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज करते होंगे तो आपको सिंपल टाइप करना है ads.google.com। ठीक है, ads.google.com। मेजरली आप एड भी टाइप करोगे, अगर आप रोज खोलते होंगे अपने आप खुल जाएगा। साइन इन पे क्लिक करो एंड देन डायरेक्टली आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पुराना, मतलब थोड़ी सी छोटी मोटी ऐड चली हुई है, इसलिए मैं ये चीज दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेकिन सबका इंटरफेस सेम ही रहता है, ऐसा नहीं कि मेरा इंटरफेस अलग है आपका इंटरफेस अलग है, कोई न्यू अकाउंट का। ठीक है, टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करो एंड देन कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करो। टूल्स एंड सेटिंग्स से बट अंडर द प्लानिंग सेक्शन के अंदर कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करो। टूल्स एंड सेटिंग, ये देखो टूल्स एंड सेटिंग कीवर्ड प्लानर। जैसे ही आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दोगे, यहां से आपका कीवर्ड रिसर्च का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है कि यहाँ पे हम सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी बताने के साथ साथ मैं आपको ये बताता हूँ किस तरह से सर्च करते हैं। मैं अभी एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ और एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है, मान लो एक रियल एस्टेट के लिए। किसके लिए? रियल एस्टेट के लिए क्या करनी है? कीवर्ड रिसर्च गूगल एड्स के लिए। गूगल एड्स में चलाऊंगा रियल एस्टेट बिजनेस की, इसके लिए मैं क्या करूंगा, कीवर्ड रिसर्च। कैसे करूंगा मैं आपको बता दूं। अब देखो, मुझे पता है मेरी प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल गुड़गांव में है, तो गुड़गांव में सारे ब्रोकर वगैरह लोग बैठते हैं, तो मैं उसी का एग्जांपल लेके चलूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है गुड़गांव में मेरा क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, और जिसमें जो मेरे फ्लैट्स के स्टार्टिंग रेंज है कितने से स्टार्ट होंगे, 50 से स्टार्ट होंगे, मतलब 50 लाख से मेरे स्टार्ट होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ठीक है, 50 लाख से मेरे स्टार्ट होंगे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है 50 लाख, और मेरे पास जो फ्लैट्स है वो 1 2 3 BHK। एक सिनेरियो कुछ ना कुछ एग्जांपल लेके चलना है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास मान लो 1 2 3 BHK फ्लैट्स है। ठीक है, गुड़गांव में 50 लाख से ऊपर के मैं फ्लैट बेचता हूँ, और जिसमें 1 2 3 BHK मेरे फ्लैट्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट का लूंगा, और दूसरा भी एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। पहले रियल एस्टेट का समझ लेते हैं। ठीक है, गुड़गांव में क्या है, तो ये है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है लोग क्या सर्च करते होंगे, 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। मैं इसमें ये भी बताऊंगा नेगेटिव कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, A to Z कीवर्ड रिसर्च बताऊंगा। 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव फॉर एग्जांपल लोग ये सर्च करते हैं, मुझे पता है, मैं जाके क्या करूंगा, और मैं ऐसे और कीवर्ड्स को फाइंड आउट करूंगा जो लोग सर्च करते होंगे, जो मुझे लगता है 1 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे गुड़गांव में सोना, तो ऐसी मैं ऐसी लोकेशन डाल दूंगा। 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव। अगर आपका ये लगता है तो आप ये डाल दो। ठीक है, तो मतलब जो भी आपके प्राइमरी कीवर्ड्स है, इसे बोलते हैं प्राइमरी, जो भी आपको लगता है कि लोग ऐसे सर्च करते होंगे, उसे आप क्या करो, आप उसे यहाँ से नोट करो। ठीक है, एंड देन उसे फिल्टर आउट करो एंड क्लिक करो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे उन कीवर्ड्स को डाल देना। ठीक है, और यहाँ लोकेशन वगैरह आपने पैन इंडिया कर सकते हो, मुझे वैसे गुड़गांव के लिए चलानी है, बट मैं पैन इंडिया सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी कीवर्ड्स का आइडिया तो हो, फिल्टर आउट तो करूं,
ठीक है, इसलिए मैं ये करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है। आप अपने हिसाब से यहाँ से लोकेशन पे क्लिक करके अगर आप गुड़गांव के लिए चला रहे हो तो गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इसे पैन इंडिया कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कम से कम कीवर्ड्स का आइडिया तो कि लोग सर्च क्या क्या करते हैं, ठीक है। बाद में बताऊंगा इसका और क्या मतलब है, बट ये समझो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने प्राइमरी कीवर्ड जो मुझे लगता है कि लोग सर्च करते होंगे उसको मैं डालूंगा और यहाँ सिंपल गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करता हूँ मेरे सामने आगे इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। मेरे सामने यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, इतने सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें कोई फिल्टर लगाना चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल फिल्टर लगा देता हूँ मैं कि मुझे मैक्सिमम जो हायर रेंज है कि मैं उन कीवर्ड्स को लेना ही नहीं चाहता जिस पर टॉप ऑफ द पेज 100 रुपए से ज्यादा बिड हो, ऐसा कीवर्ड जिसपे 100 रुपए से ज्यादा लोगों ने बिडिंग कर रखी हो, मैं उन कीवर्ड्स को चाहता ही ना हूं, तो यहाँ से मैं फिल्टर वगैरह कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से आप जो भी आपको लगता है उन सारे चीजों को आप फिल्टर आउट कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं ऐसे कीवर्ड जिन पे मंथली सर्चेस कितने हो, मिनिमम 100 सर्चेस हो, उससे ज्यादा सर्चेस हो, मैं ऐसे कीवर्ड को उठाना चाहता हूं। मैं जैसे ही इस पे अप्लाई करूंगा तो मुझे जो सारे रिजल्ट है 100 सर्चेस से ऊपर मिलेंगे, 100 सर्च वॉल्यूम से ऊपर मिलेंगे, ठीक है। ये चीज है, बट मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं अभी सिंपल इसे एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, पूरी स्ट्रेटेजी कैसे इसे फिल्टर आउट किया जाता है, ठीक है। आपको मैंने जैसे ये डाउनलोड कर लिया, अब मैं इसे गूगल शीट्स में ओपन कर लेता हूँ, क्या गूगल शीट्स में ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो अब मेरा डाउनलोड हो चुका, मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए अब ये देखो मेरे सामने गूगल शीट ओपन हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही मेरे सामने गूगल शीट ओपन होती है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा कीवर्ड्स की मैं थीमिंग भी बताऊंगा कि कीवर्ड्स थीमिंग कैसे की जाती है, एक ऐड ग्रुप में एक टाइप के कीवर्ड्स हम कैसे डालें, ठीक है। यहाँ पे मुझे फालतू कॉलम्स जो मुझे लगते हैं मैं उन्हें डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि करेंसी का पहले तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जितने भी यहाँ से दिख रहे हैं ना, कोई भी काम के है ही नहीं, ठीक है। ये मेरे कोई भी काम के है ही नहीं, ठीक है, ये मेरे कोई भी काम के है ही नहीं, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, ये ठीक है। मैं इन सबको पूरा ही डिलीट कॉलम कर देता हूँ, ये देखो मैंने सबको डिलीट कर दिया, अब पूरे का पूरा मैं डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। डिलीट करने के बाद और मुझे क्या क्या डिलीट करना है, 3 मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन, कंपटीशन, ये मैं सबको याद रखना, मैं कंपटीशन को भी कर रहा हूँ, ठीक है। लोगों को लग रहा है कि कंपटीशन मतलब लोग सोचते हैं मैं कंपटीशन की एक कीवर्ड पे कंपटीशन कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कंपटीशन, क्या इंडेक्स वैल्यू, लोग ये समझते हैं जैसे एसईओ में हमें लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को लेना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम बोले भाई यहाँ पे वो फंडा नहीं लगता, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लगेगा, ठीक है। लोग ये देखो कंपटीशन मीडियम, लोग क्या करेंगे मीडियम कीवर्ड्स को ले लेंगे। अब मैं आपको क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हाई कंपटीशन भी आप कीवर्ड्स में ले सकते हो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, इसके पीछे जो मेन कारण है एक चीज समझो, हाई कंपटीशन। अगर कोई कीवर्ड है जिस पर क्या है हाई कंपटीशन है, तो मतलब ये समझो उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी ज्यादा है। कहने का क्या मतलब है कि मान लो कोई कीवर्ड है, कीवर्ड जैसे कि एरियाज फॉर बेस्ट फ्लैट्स इन गुड़गांव, एक ये कीवर्ड है। दूसरा कीवर्ड क्या है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये हमारा क्या है दूसरा कीवर्ड है, ठीक है। अब ये बताओ जब कोई बंदा सर्च कर रहा है, एक अपने माइंडसेट से सोचो, आप सर्च कर रहे हो एरियाज फॉर बेस्ट फ्लैट्स इन गुड़गांव, आप ये सर्च कर रहे हो, ठीक है। आपकी इंटेंशन क्या, आप एरिया को फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। आप सर्च कर रहे हो, आप ये नहीं है कल के कल फ्लैट नहीं खरीदोगे। वही दूसरा बंदा सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ठीक है। आपको इससे क्या पता चल रहा है भाई उसे नीड है, नीड है क्या है, उसे नीड है, वो चाहता है फ्लैट लेना, तभी तो वो सर्च करेगा। अगर वो ये सोच रहा होगा बेस्ट फ्रॉम वेयर टू बाय बेस्ट फ्लैट्स इन गुड़गांव, अगर ऐसा सर्च करेगा उससे इंटेंशन क्लियर नहीं कि भाई वो कल के कल खरीदेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इन दोनों कीवर्ड्स में से किसी एक कीवर्ड को पिक करना, तो मैं कौन से को करूंगा 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, ठीक है, मैं इसको पिक करूंगा, ठीक है। बकायदा याद रखना अगर मैं इसको पिक करूंगा दुनिया इसके पीछे भाग रही होगी, दुनिया चाहती है इस कीवर्ड पे ऐड चले, क्या तो इसका क्या होगा कंपटीशन हाई होगा, क्या होगा हाई होगा। सबको पता है ये कितना प्रॉफिटेबल है, सबको पता है ये कितना प्रॉफिटेबल है, तब लेकिन इसमें क्या होगा हाई कंपटीशन होगा। हाई कंपटीशन डेफिनेटली सी बात है इसमें बिडिंग मैक्सिमम जारी होगी, ज्यादा जारी होगी। मान लो ऊपर वाले कीवर्ड पे एरियाज वाले कीवर्ड पे 10 रुपए बिड जारी होगी, तो इसमें हो सकता है 20 रुपए बिड जारी हो,
ठीक है, लोग बिड कम के लालच में ये वाले कीवर्ड ले लेते हैं भाई, लेकिन ये तो समझो कि ये प्रॉफिटेबल है ही नहीं अगर इससे कोई इंक्वायरी करता भी है। इफ एनी इंक्वायरी हैपन, इफ एनी इंक्वायरी आएगी, एनी इंक्वायरी, ठीक है, क्या वो आपका फ्लैट लेगा? भाई नहीं लेगा वो आपका फ्लैट। क्यों नहीं लेगा? क्लियरली समझो, उसका मेन मोटिव है एरियाज को सर्च करना। क्या है उसका मेन मोटिव? एरियाज को सर्च करना। उसका मेन मोटिव नहीं है फ्लैट लेना, उसका मेन मोटिव है एरियाज को सर्च करना। ठीक है, हम इस कीवर्ड को लेंगे क्योंकि ये है भाई, इसको नीड है, सिंपल सी बात है, इसको नीड है, इसको चाहिए ही चाहिए। कंपटीशन हाई होगा, बिड हाई होगी, लेकिन मैं इस पे ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, अगर कंपटीशन हाई है तो लोग क्या कहेंगे? अगर कंपटीशन मेरा हाई है तो डेफिनेटली सी बात है भाई, बिडिंग ज्यादा जाएगी, बिडिंग ज्यादा जाएगी। ठीक है, हो सकता है 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक बिड जाए। ठीक है, लेकिन मैं इसे ही लूंगा। क्यों भाई? ये कन्वर्टिंग कीवर्ड है। अगर मुझे 200 रुपए में क्लिक पड़ भी रहा है और मुझे पता है हर क्या 200 रुपए पर क्लिक लग रहा है मुझे, और मुझे पता है हर 10 क्लिक होने के बाद मेरा एक कन्वर्जन हो जाता है, एक लीड फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो मतलब मेरे एक लीड की कॉस्ट कितनी निकली? 2000 रुपए निकली। ठीक है, और मुझे पता है हर 20 कन्वर्जन के बाद, हर 20 लीड फॉर्म सबमिट के बाद मेरी एक प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाती है। एक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? सेल आउट हो जाती है। तो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट 2000, तो लीड पर लीड कितनी पड़ी मुझे? 2000, और मुझे 20 लीड सबमिट करनी है, तो मतलब 200 गुना 20 कितनी? 40,000 का तो मेरा क्या पड़ गया? एक प्रॉपर्टी का प्राइस पड़ गया, एक प्रॉपर्टी की लीड पड़ गई। ठीक है, 40,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए एक प्रॉपर्टी को सेल आउट करने में। ठीक है, 40,000। अब ये समझो, अब ये होगा एजेंसी का भी बजट होगा। एजेंसी का बजट मान लो एजेंसी चला रही होगी एट 15,000 एजेंसी का बजट है, तो मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी 55,000। और देखो अगर रियल एस्टेट है 3 BHK 2 BHK, तो देखो रियल एस्टेट में मार्जिन होता है बहुत ज्यादा। अगर तुमने 55,000 60,000 70,000 लगा के 2 लाख कमा लिए, तो तुम्हारा तो सारा तुम प्रॉफिट में ही हो। 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख, तो भाई तुम ही तो प्रॉफिट में हो। तो इससे अंदाजा नहीं लेना कि तुम्हारी बिड हाई जा रही है। तो भाई बिड हाई जाए तो लेकिन आपको क्वालिटी लीड्स चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें आज पूरी कैलकुलेशन बता दी। अगर बिडिंग हाई जाए कोई इशू नहीं है, चाहे बिड हाई जाए, थोड़ा कन्वर्जन ज्यादा जाए, बट ये सोचो अगर मेरी बिड, अगर आप 50-60 के चक्कर में मेरी अच्छी क्वालिटी लीड रह गई, तो ये समझो ना, तो कितना बड़ा लॉस कर जोगे। ठीक है, क्योंकि एक चीज समझो, एक सिंपल सा मैं तुम्हें गणित समझा रहा हूं। ये गणित बोलता है कि भाई एक लीड, यहाँ पे कैलकुलेशन एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या भाई? अगर मान लो तुम्हें 20 रुपए देके तुम्हें क्या लग रही है? तुम्हें लीड आ जाती है जो कि क्वालिटी नहीं है। ठीक है, 20 रुपए देके लीड आ जाती है, और दूसरा तुम्हें 40 रुपए देके क्या मिल रही है? क्वालिटी लीड मिल रही है। एक मिल रही है 20 रुपए की, या एक क्लिक मिल रहा है। क्लिक लगाओ, इसे लीड नहीं क्लिक लगाओ। एक क्लिक तुम्हें कितने का पड़ रहा है? 20, और दूसरा क्लिक पड़ रहा है 40 का। ठीक है, क्लिक पड़ रहा है 40 का। हर 60 क्लिक के बाद, 60 क्लिक के बाद मान लो एक कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, मैं तो ऐसे बहुत रैंडमली, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 60 क्लिक तो नहीं, हर 10 क्लिक लगा लो, हर 15 क्लिक के बाद तुम्हारा एक कन्वर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल 15 क्लिक के बाद तुम्हारा एक कन्वर्जन होता है। कैलकुलेशंस को नोटबुक में नोट करते जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हर क्या है, हर 20 क्लिक के बाद, हर 15 क्लिक के बाद तुम्हारा एक लीड आ जाती है। तो मतलब 20 क्या होगी? 20 रुपए पर क्लिक की कॉस्ट होगी, 15 क्या हो गया? 15 क्लिक्स हो गए, उसके बाद एक लीड आए, तो मतलब एक लीड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी तुम्हें? 300 रुपए। ठीक है, और दूसरे सिनेरियो में लगा लेते हैं, 40 रुपए के केस में, जब तुम्हें 40 रुपए की क्लिक मिल रही है, तब तुम्हें हर 5 क्या, हर 5 उसके बाद यहाँ पे पड़ रहा है शायद 3,000 ही पड़ रहा है, 15 दूना 30। ठीक है, 30 के बाद आप लगा रहे हो 1 0, 300 ही पड़ रहा है। और 40 रुपए जब आपका क्लिक पड़ रही है, और उसमें हर 5 क्लिक के बाद एक लीड आ जाती है, मतलब 200 रुपए। ये समझो ना, अभी तो यहाँ प्रॉफिटेबल हो, ऊपर लीड आ रही है 300 रुपए की, क्योंकि 15 क्लिक के बाद एक फॉर्म भर रहा है, नीचे आ रहा है 5 क्लिक के बाद ही फॉर्म भर रहा है, तो मतलब टोटल लीड की कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 200 रुपए।
तो इससे मत डरना कि भाई तुम्हारी बिड ज्यादा जा रही है, ठीक है भाई, बिड ज्यादा जा रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिडिंग ज्यादा जाने से, मैं ज्यादा पैसा गूगल को पे कर दूंगा, बट मैं रिटर्न चाहता हूं, बट मुझे चाहिए क्वालिटी लीड, मुझे चाहिए सेल्स, मेरा मोटिव ये है, मैं इसीलिए तो गूगल के पास जा रहा हूं, मुझे क्वालिटी चाहिए, गूगल से लीड चाहिए, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, तो इसलिए इसकी तरफ बहुत ध्यान दे देना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बिडिंग चाहे कितनी भी जाए, बिड चाहे ज्यादा जाए कम जाए, आपको इससे मैटर नहीं होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता रहा था, डिजिटल मार्केटिंग, एक बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरा बंदा सर्च कर रहा है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, फॉर एग्जाम्पल इन अहमदाबाद, ठीक है, एक बंदा ये सर्च कर रहा है। अब ये बताओ इससे क्या पता चल रहा है, इसकी इंटेंट क्या है, भाई ये क्या चाहता है, मुझे यही नहीं क्लियर हो रहा है, ये मेरे से ट्रेनिंग चाहता है, ये मेरे से एजेंसी की सर्विसेज चाहता है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है, ये इसका स्कोप चाहता है, क्या चाहता है, मुझे यही नहीं क्लियर, तो भाई क्या ये मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस लेगा, भाई कुछ भी नहीं ले सकता, ये कैसे लेगा, ये क्या ऐसा करेगा कि भाई आज मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूं और मेरा अचानक से ध्यान बन गया ट्रेनिंग लेने का, तो मैं ट्रेनिंग ले लूंगा, भाई नहीं करेगा ये बंदा ऐसा, ठीक है, लेकिन दूसरा बंदा सर्च कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, तो भाई इससे इंटेंट क्लियर है, इससे नीड क्लियर है, इस बंदे को क्या चाहिए, इस बंदे को क्या चाहिए, कोर्स चाहिए, ठीक है, और कहां पे थी, अहमदाबाद में थे, लोकेशन बता रहा है, तो भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां से, चाहे मुझे डेफिनेटली से बात है इस पे कंपटीशन होगा, कंपटीशन क्यों नहीं होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है, इस पे हो सकता है क्या, बिड भी ज्यादा जाए, ठीक है, बिड ज्यादा जाए, ठीक है, लेकिन मैं इसे सह लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इधर से क्या मुझे मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी, क्या मिलेगा मुझे, क्वालिटी मिलेगी, और यहाँ पे क्या भाई फालतू लोग भी आ जाएगा, सिर्फ पता ही नहीं चल रहा है, इंटेंट ही नहीं क्लियर है, तो इंटेंट क्लियर नहीं है, ज्यादा लोग नहीं प्रेफर करेंगे, कंपटीशन लो होगा, डेफिनेटली सी बात है बिडिंग भी लो होगी, ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन से नहीं डरना है, बिड कितने भी जाए, बिड चाहे 100 रुपए जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे नहीं डरना, मैंने ये पूरा कंपटीशन का बता दिया, कंपटीशन एसईओ वाला फंडा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कंपटीशन का कॉलम भी हटा देता हूँ, 3 मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, मैं इसे भी हटा देता हूँ, इसे भी मैं नहीं कंसीडर करता हूँ, मैं सिर्फ किसे कंसीडर करता हूँ, करेंसी का भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ 3 चीजों को कंसीडर करता हूं, क्या, एवरेज मंथली सर्चेस, टॉप ऑफ द पेज बिड, टॉप ऑफ द बिड हाई रेंज, बस ये ऐसे ही मैं कंसीडर करता हूं, इसको मैं लेकिन बाद में देखता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं मंथली सर्चेस या फिर ये देख लेता हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं करूंगा क्या, अब मैं क्या करूंगा, गूगल शीट ओपन, मैं गूगल शीट में बता रहा हूँ, एक्सेल पे काम नहीं कीजिए, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी काम करना, मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल शीट प्रेफरेबल रहती है, ठीक है, कंट्रोल ए से, मैं तुम्हें शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, कंट्रोल ए से पूरी गूगल शीट को सेलेक्ट करो और उसके बाद फिल्टर को ऑन करो, फिल्टर का ऑप्शन ये देख लो, ये जो आपको फनल जैसा दिख रहा है, इस फनल पे क्रिएट करो, क्रिएट अ फिल्टर, क्लिक करो इस फनल पे, जैसे ही तुम इस पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, तुम्हारे सामने ये आ जाएगा, अब तुम्हें क्या करना है, एवरेज मंथली सर्चेस जो ये है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस टॉगल बार पे क्लिक करना है और इसे कर देना है Z2A, जैसे ही तुम इसे Z2A कर दोगे या A to Z कर दोगे, ठीक है, मतलब इस तरह से ये A to Z अगर तुम कर दोगे, अब तुम ये देख रहे हो एकदम सीक्वेंस में लग गया, क्या देखो 10 15 बस, मतलब सीक्वेंस में लग गई ये सारी चीजें, जो भी कम से ज्यादा की और असेंड, मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो भी बोलते हैं, मतलब कम से ज्यादा, ये देखो सारे कम से ज्यादा, ये यहाँ पे बीच में ऊपर नीचे हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, वो मैं देखता हूँ, बट कम से ज्यादा की ओर लग जाते हैं, ठीक है, इस तरह से हमें लगा देना, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं हो, तो आप क्या करो, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, जो जो कीवर्ड्स आपको लग रहे हैं, जो क्वालिटी कीवर्ड्स है, उन्हें आप नोटपैड पे सबसे पहले नोट करो, क्या करो, नोटपैड पे नोट करो, या एक और गूगल शीट्स पैरेलली आप खोल दो, यहाँ पे जाओ स्प्रेडशीट पे क्लिक करो, एक पैरेलली दूसरी गूगल शीट खोलो, आपको क्या लग रहा है, 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, डेफिनेटली मैं सेल करता हूँ, मेरे लिए काम का है, 1 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, डेफिनेटली से बात है मेरे काम का है, ठीक है, मेरे काम का, और क्या है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ये भी मेरे काम का, मुझे पता है, ठीक है, ये सबको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, रेंट, अगर मैं प्रॉपर्टी को सेल आउट करता हूं, तो रेंट मेरे लिए क्या है, रेंट मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड है, मुझे जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं, मैं या कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है क्या,
कि भाई मेरे नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है, पूरी कंडीशन बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, पूरा कीवर्ड रिसर्च की लाइव प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऊपर के जो कॉलम्स है उनको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं अभी कुछ बहुत सारी चीज एनालाइज करूंगा। ठीक है, ये देखो मैं यहाँ पे एनालाइज करूंगा, यहाँ पे कंप्लीटली हो चुका है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब मैं आगे क्या चलता हूँ, मैंने 3 कीवर्ड्स को चुन लिया, मैं कीवर्ड्स की थीमिंग में करते जाता हूँ। यहाँ पे 1 BHK फ्लैट, रेंट क्या है मेरा नेगेटिव कीवर्ड है, रेंट इज माय नेगेटिव कीवर्ड, मैं साइड में लिखते जाऊंगा। रेंट, रेंट मेरा एक नेगेटिव कीवर्ड है। मेरी प्रॉपर्टी है 50 लाख से ऊपर, अंडर 50 लाख। ठीक है, अंडर 50 लाख ये हो सकता है मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड हो, 50 लाख। ठीक है, और क्या हो सकता है, अंडर 40 लाख हो सकता है मेरे लिए नेगेटिव कीवर्ड्स हो, क्यों नहीं होगा, ये तो मैं ऐसे ही बोल के बता रहा हूँ और कीवर्ड रिसर्च में मिल भी सकता है। अंडर 30 लाख, ठीक है, मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि भाई इंटेंट ही नहीं क्लियर है, इससे मेरी प्रॉपर्टीज ही नहीं है, ये सारे मेरे नेगेटिव कीवर्ड, मुझे सब कुछ पता चल रहा है इधर से जब मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, 1 BHK फ्लैट फॉर रेंट, ये देखो रेंट वाले कीवर्ड्स मुझे लेने ही नहीं है। 3 BHK इन गुड़गांव, बहुत अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे, 3 BHK इन गुड़गांव। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गए, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैंने कर दिया फिर से पेस्ट। ठीक है, 3 BHK इन गुड़गांव। इसके बाद क्या, रेंट वाला नहीं लेना, रेंट वाला नहीं लेना, 2 BHK इन गुड़गांव ये मैं ले सकता हूँ। रेडी टू मूव, रेडी टू मूव वाले भी मैं लूंगा, लेकिन कीवर्ड्स की थीमिंग में करूंगा, इसलिए मैं पहले ले लेता हूँ, फिर बाद में क्या क्या करूंगा, कीवर्ड्स की थीमिंग करूंगा जिससे क्वालिटी स्कोर वगैरह बढ़ जाओ, वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या, 1 BHK इन गुड़गांव, बहुत अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, 1 BHK इन गुड़गांव, इसको भी आप यहाँ पेस्ट कर सकते हो। इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स मैं कॉपी कर लेता हूँ। 2 BHK इन गुड़गांव, रेडी टू मूव, क्या है ये, रेडी टू मूव 15 लाख। 15 लाख क्या आ गया, लोग सर्च कर रहे हैं, तो भाई 15 लाख सर्च कर रहे हैं, बट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है 15 लाख की, तो मैं क्या दिखाऊंगा यहाँ पे, अंडर 15 लाख, या फिर 15 लाख ही आप लिख दो, इसे फ्रेज में इसमें डाल देना नेगेटिव कीवर्ड्स में, इस पे आपकी ऐड नहीं दिखाएगा गूगल। ठीक है, ये देखो 3 BHK इन गुड़गांव, रेडी टू मूव, 3 BHK इन गुड़गांव, रेडी टू मूव, 1 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, 2 BHK फ्लैट लो प्राइस। भाई मेरी प्रॉपर्टी लो प्राइस की है ही नहीं, मैं एकदम लग्जरी फ्लैट्स को बेचता हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी मैं इस तरह से करूंगा। लो प्राइस जो ये बोल रहा है, लो प्राइस, इससे मुझे क्या पता चल गया, लो प्राइस, भाई मैं करता ही नहीं हूँ लो प्राइस को सेल, मैं एकदम हाई प्राइस को करता हूँ। 2 BHK रेंट, मैंने तो रेंट ही नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया। 2 BHK फ्लैट इन गुड़गांव अंडर 20 लाख, 20 लाख को मैं यहाँ क्या डालता हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स में, 20 लाख। ठीक है, ये मेरा हो गया नेगेटिव कीवर्ड। अभी मैंने कीवर्ड थीम नहीं बताई है, तो पूरा देखो, गुड़गांव रेंट 2 BHK, रेंट नहीं करना, फुल्ली फर्निश्ड, फुल्ली फर्निश्ड हो सकता है मेरे लिए, क्यों, क्योंकि फुल्ली फर्निश्ड ज्यादातर रेंटल एरियाज में मिलते हैं, रेंट में मिलते हैं, तो फुल्ली फर्निश्ड, तो ये क्या हो गया, मेरा हो गया एक तरह से नेगेटिव कीवर्ड। हो सकता है एक फ्लैट में जो आप ले रहे हो फुल्ली फर्निश्ड हो, बट ऐसा होता नहीं है ज्यादातर। ठीक है, ये नेगेटिव कीवर्ड है। फ्लैट इन गुड़गांव अंडर 30 लाख, तो अंडर 30 लाख भी क्या हो गया, अंडर 30 लाख, तो ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव कीवर्ड हो गया। फिर से रेंट, रेंट, ये एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरह से फिल्टर आउट करने से बढ़िया है, मैं यहाँ पे जाके, मुझे पता है रेंट क्या है मेरे लिए, नेगेटिव कीवर्ड है, यहाँ पे ये जो टॉगल बार देखा, मैंने फिल्टर ऑन किया होता, फिल्टर ऑन करके टॉगल बार पे क्लिक करके फिल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक करो, यहाँ पे जो नन लिखा है, नन की जगह करो टेक्स्ट कंटेन, टेक्स्ट क्या कंटेन हो, रेंट। ठीक है, नहीं टेक्स्ट डज नॉट कंटेन, आप इसको करो टेक्स्ट डज नॉट कंटेन रेंट। अब आप क्लिक करोगे, क्या करोगे, ओके करो, जैसे ही आप ये ओके करोगे, अब आपके जो भी आपका ये है, यहाँ पे कहीं पे रेंट दिखेगा ही नहीं, आपको पता है रेंट वाले सारे कीवर्ड्स ही हटके, सारी झंझट ही खत्म। ठीक है, रेंट वाले सारे कीवर्ड, अब इस शीट को करो कॉपी। ठीक है, अब इस शीट को करो कॉपी एंड देन इसको खोलो एक नए शीट में, नए शीट में मतलब एक नीचे से एक अलग टैब में खोल दो। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि गूगल शीट में एक ही फिल्टर अप्लाई होता है, 2 फिल्टर एक टाइम में अप्लाई नहीं होते, इसलिए मैंने अलग शीट में खोला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल भी मेरे लिए हो सकता है क्योंकि मैं लग्जरी फ्लैट्स को सेल करता हूँ,
अफोर्डेबल। ये मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ। ऐड ग्रुप पे जाके तो मैं सिर्फ इन सबको कॉपी पेस्ट करूंगा। 1 BHK फ्लैट फॉर सेल इन गुड़गांव, बिल्कुल यार, फ्लैट फॉर सेल ये भी मेरा कीवर्ड है। 1 BHK फ्लैट फॉर सेल इन गुड़गांव, ये रहा मेरा कीवर्ड, ठीक है। 2 BHK फ्लैट सेल, बिल्कुल, कि जो सेल कर रहा है, या इससे इंटेंट क्या मिल रही है, मैं सेल कर रहा हूं या करवा रहा हूं ये, लेकिन मुझे लग रहा है इससे खरीदने वाली इंटेंट आ रही है, ये मेरे लिए कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। इंटेंशन को देखना, आपके कीवर्ड की इंटेंशन को, ठीक है। गुड़गांव फ्लैट्स 2 BHK, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं। 3 BHK फ्लैट फॉर सेल इन गुड़गांव, 3 BHK रेडी टू मूव, 1 BHK सेल इन गुड़गांव, फ्लैट इन गुड़गांव अंडर 40 lakhs। अंडर 40 lakhs क्या हो गया तुम्हारे लिए, नेगेटिव कीवर्ड हो गया, ठीक है। अंडर 40 lakhs, अंडर 40 lakhs तुम्हारे लिए अंडर 40 lakhs नेगेटिव कीवर्ड हो गया, ठीक है। फ्लैट इन गुड़गांव अंडर 40 लाख, 2 BHK अफोर्डेबल मेरे लिए नेगेटिव है। 3 BHK सेल आ गया अंडर 1 करोड़, अंडर 1 करोड़ तो बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि मैं लग्जरी फ्लैट्स को बेचता हूँ। अंडर 1 करोड़ अगर कोई सर्च कर रहा है, बढ़िया बात है। 2 BHK रेडी टू मूव, 2 BHK अफोर्डेबल, अफोर्डेबल वाला छोड़ो, मैं इससे सर्च वॉल्यूम नहीं देख रहा हूँ। लोग ये देख रहे होंगे, मैं सर्च वॉल्यूम ही नहीं देख रहा हूँ, आप लोग ये कंसीडर कर रहे हो भाई सर्च वॉल्यूम नहीं देखता। अगर 90 लोग भी सर्च कर रहे हैं ना, तो भाई मैं तब भी लूंगा ये चीज, क्यों भाई, उसमें से एक ही लोग चाहिए मुझे अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, ठीक है। काइंड बढ़िया कीवर्ड है ये, ठीक है। हम इसमें नहीं देखेंगे कि इस पे सर्च वॉल्यूम क्या, मैं सही बता रहा हूँ। 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, बढ़िया है, अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है। एक काम करता हूँ, अलग शीट में मैं जाके यहाँ फिर से टॉगल बार को ओपन करता हूँ। टॉगल बार को ओपन करने के बाद मैं क्या करूंगा, फिल्टर आउट पे क्लिक करूंगा, फिल्टर बाय कंडीशन पे क्लिक करूंगा, नन की जगह टेक्स्ट डज नॉट कंटेन अफोर्डेबल, अफोर्डेबल, ठीक है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने कहीं पर भी अफोर्डेबल शब्द ही नहीं आएगा, क्योंकि ये हटा देगा अफोर्डेबल को। मैंने शायद लगाया है, नहीं लगाया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिल्टर बाय कंडीशन, टेक्स्ट डज नॉट कंटेन क्या, अफोर्डेबल, ओके करो, और मेरी शीट में कहीं पर भी अब अफोर्डेबल नहीं होगा, ठीक है। ये देखो मेरी शीट में कहीं पर भी अफोर्डेबल नहीं होगा। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, ठीक है। अंडर 30 लाख, 15 lakhs, ये देखो बहुत सारे कीवर्ड मेरे कवर हो रहे हैं। रेडी टू मूव फ्लैट्स इन गुड़गांव 35 lakhs भी लोग सर्च कर रहे हैं, कम सर्चेज है, बट मैं इसको भी नेगेटिव में डाल दूं। मैं एक भी नहीं चाहता मेरे पास फालतू इंक्वायरीज आए, मैं तो सिंपल सी बात चाहता हूँ, क्वालिटी लोग आए, चाहे मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए कीवर्ड रिसर्च में, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं लगता है, मुझे बताने में टाइम लग रहा है। सुशांत फ्लैट्स इन सुशांत लोक फेज 1, अभी शायद एरिया का नाम हो सकता है गुड़गांव में। 1 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव रेडी टू मूव, हो सकता है मूव। 1 BHK गुड़गांव प्राइस, देखो ये जो प्राइस वाला है ना, लोग इससे क्या चाहते हैं, हम इससे एग्जैक्टली नहीं लेते, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने इन कीवर्ड्स को पहले यूज करके देखा हुआ है, तो ये कीवर्ड्स मेरे लिए काम के होते हैं, जो प्राइस वाले होते हैं, इसलिए मैं इसको लूंगा। कई बार तुम्हें देखो, कई ऐसे कीवर्ड होंगे तुम्हें डाउट होगा, जैसे 1 BHK फ्लैट इन गुड़गांव, मैं बता रहा हूँ कि गुड़गांव, कि वो बंदा प्राइस को सर्च कर रहा है कि भाई कितना प्राइस होता है, बट मैंने इस पे ऐड चला रखी है, मुझे पता है इस ऐड प्रॉफिटेबल है, इस पे मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये मेरा, कि इस ऐड पे, इस कीवर्ड पे मुझे रिजल्ट, मैंने कन्वर्जन निकाले हुए, इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये कीवर्ड मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज आपको अपने ऊपर देखना पड़ेगा, ठीक है। नई चीज आपको ऐसे ही पता होगा, आप बार बार जब ऐड चला, अभी देख लो मैंने कितने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, अब मैं इसको फिल्टर आउट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिनिमम कितने कीवर्ड एक ऐड ग्रुप में होने चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फुल्ली फर्निश्ड नहीं मैं लूंगा, फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK, क्योंकि मुझे, अगर मैं फुल्ली फर्निश्ड बेचता ही नहीं हूँ वैसे फ्लैट, तो मैं क्यों लूंगा। गुड़गांव 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, ठीक है, हो सकता है ये अच्छा कीवर्ड, बट 10 सर्चेज है, बट ज्यादा है नहीं, अब देखो ज्यादा है ही नहीं मेरे पास सर्चेज, तो मैं नहीं लूंगा। 1 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, एक तरह से 4 रुपए बिड जा रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने लगभग 26 निकाल दिया, ठीक है, क्या निकाल दिए, 26 निकाल दिए। 2 BHK सेक्टर 56 सोना रोड, अब देखो मुझे पता है मेरी लोकेशन सोना पे है ही नहीं, मेरी जो भी फ्लैट्स है सेक्टर 7, 8, 56, 52 इस तरफ है,
तो मैं सोना रोड को क्या कर दूंगा, मैं सोना रोड को नेगेटिव में डाल सकता हूँ। क्या डाल दूंगा, सोना को नेगेटिव में डाल दूंगा। क्या, सोना को नेगेटिव में डाल दूंगा। जब भी बंदा कोई सोना रोड सर्च करे, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव सोना रोड, तो मैं उसे नेगेटिव में डाल दूंगा। सोना सर्च करे, तो इस तरह से मैं नेगेटिव कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब आपके जो भी कीवर्ड्स है आप यहाँ से फाइंड आउट करो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स मैंने ले ही लिए। अब आपको पता है लोकेशन, ये अलग अलग लोकेशन बता रहा है, ऑर्किड पैटर्न्स, केंद्र विहार। अगर आपको पता है ये लोकेशन आपकी नहीं है तो उसे नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकते हो, ठीक है। पूरे आपको पता होना, उससे पूछो भाई कहाँ कहाँ तू ऐड चलाना चाह रहा है, तो क्या क्या लोकेशन है तेरी उसकी प्रॉपर्टी, ये आप पूछो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या चाहते हो, मतलब ये आगे मेरी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब मैं ये मेरे पास मतलब प्रॉपर होगी शीट। अब मैं इस शीट पे क्या करूंगा, देखो एक एड ग्रुप में मिनिमम बोला जाता है, गूगल एड्स क्या बोलता है, गूगल एड्स बोलता है एक एड ग्रुप में मिनिमम क्या होने चाहिए, मिनिमम आप लगा लो, देखो 8 तो मिनिमम होने चाहिए, 8, ठीक है। 8 तो मिनिमम आप लगा के चलो, इतने तो आप लेके चलो। गूगल अगर आप 2 कीवर्ड डालोगे ऐसी बात है गूगल ऐड चलाने नहीं देगा, चल जाएगी लेकिन प्रेफरेबल नहीं रहता। मिनिमम 8 तो डालो ही डालो, और कम से कम 12 से 15 का तो स्टैंडर्ड लगा के चलो, ठीक है। बट उससे ज्यादा डालोगे कोई ऐसा नहीं है कि कोई रोक देगा, उससे ज्यादा डालोगे अगर रेलेवेंट लग रहा है, उसके थीमिंग के अकॉर्डिंग लग रहा है, डाल सकते हो। मैंने तो 20-20, 25-25 से भी चलाया हुआ है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैंने ये सब फिल्टर आउट कर लिया है। अब मैं देखूंगा कीवर्ड्स की थीमिंग करनी होती है। देखो एक टाइप के कीवर्ड्स मैंने कीवर्ड थीमिंग में बताया तुम्हें, क्या, सिंगल टाइप ऑफ कीवर्ड इंटेंट। जैसे कि एक एड ग्रुप में मैं क्या करूंगा, एक सिंगल एड ग्रुप में मैं करूंगा 1 BHK फ्लैट्स, 1 BHK फ्लैट, जिसमें कि सारे 1 BHK के क्या ले लूंगा, वेरिएशन ले लूंगा। 1 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, 1 BHK गुड़गांव, 1 फ्लैट्स इन गुड़गांव 1 BHK, इस टाइप के ले लूंगा। दूसरे में 2 BHK के ले लूंगा, तीसरे में 3 BHK के ले लूंगा, ठीक है। अपने अपने ऊपर है आप कितना ले रहे हो। ऐसा क्यों करेंगे भाई, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि कीवर्ड्स की थीमिंग रहे, कीवर्ड्स की थीमिंग रहे। कीवर्ड की थीमिंग से होता क्या है, आप सिमिलर टाइप के कीवर्ड, जैसे 1 BHK क्या है, सिमिलर टाइप का कीवर्ड है। 2 BHK, आप 2 BHK वाले में मैं 2 BHK के ऐड ग्रुप वाले में डाल दूंगा सिमिलर, ताकि हमारा क्वालिटी स्कोर बढ़िया रहे। क्वालिटी स्कोर को करने के लिए मैं कीवर्ड्स की थीमिंग करता हूं। जैसे कि कीवर्ड थीमिंग में कहना क्या चाहता हूं, 1 BHK वाले जितने भी कीवर्ड है मैं यहाँ नोटपैड में टाइप करके दिखा देता हूँ। 1 BHK के जैसे मुझे ये कीवर्ड दिख रहा है, 1 BHK का मुझे ये भी कीवर्ड दिख रहा है, ऐसे जितने भी 1 BHK के है मैं उसे एक सिंगल ऐड ग्रुप में रखूं कीवर्ड्स की थीमिंग करने के लिए, कीवर्ड्स को, ताकि क्वालिटी स्कोर मेरा बढ़िया रहे। मैं इसीलिए ये काम मैं करूंगा, ठीक है। ये काम मैं इसीलिए करूंगा कीवर्ड्स की थीमिंग करने के लिए। ये देखो मैं आपको सारे करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं थोड़े और कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर लूंगा, ये चीज, ठीक है। इस तरह से मैं 2 BHK वाला का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स, सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स इन द सेम एड ग्रुप, इन द सेम एड ग्रुप, ताकि मेरा क्या बना रहे, क्वालिटी स्कोर बढ़िया रहे, ताकि मेरा क्या रहे, क्वालिटी स्कोर गुड रहे। क्वालिटी स्कोर को बढ़िया करने के लिए सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स लेता हूँ, ठीक है। 2 BHK थीमिंग इस तरह से कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स सेल करता हूँ। मैं एक टाइप ऑफ कीवर्ड्स में क्या डाल सकता हूँ, क्या डाल सकता हूँ, नोटपैड पे ही आपको बताता हूँ। क्या, एक में मैं डाल सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्या, एजेंसी को छोड़ो, कोर्स इन दिल्ली। एक टाइप ऑफ जितने भी कोर्स के वेरिएशन है मैं सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, इस टाइप के मैं डाल दूंगा, ठीक है। और दूसरे में क्या कर दूंगा, दूसरे में ऐसा कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, मतलब ट्रेनिंग इन दिल्ली और इसके जितने भी वेरिएशन है वो कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरा और अगले ऐड ग्रुप में क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, इस तरह के मैं वेरिएशंस बना सकता हूँ, इस तरह के ऐड ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है। बट याद रखना ये चीज अब आपके बजट पे भी डिपेंड करेगी कि आप कितना बजट लगाते हो, है आप कितना बजट लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं इतने वेरिएशन बताता रहा हूँ कि आप इतने ऐड ग्रुप बना दो। अब देखो जैसे मैंने फ्लैट्स का ही एग्जांपल लिया, मैंने अभी एग्जांपल लिया था फ्लैट्स का एग्जांपल है, मैं इसका एग्जांपल लेके रियल एस्टेट की कीवर्ड रिसर्च में आपको भी कर रहा था, ठीक है। अभी मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ कि हम कितने ऐड ग्रुप बनाए। कीवर्ड्स की थीमिंग मैंने बता दी, क्या मुझे इस केस में कीवर्ड्स की थीमिंग करनी चाहिए,
भाई तो मैं कहूंगा बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आपके पास बजट कितना, अगर आपके पास मिनिमम 500 का बजट है तो कोशिश करो 2 ऐड ग्रुप आप बना लो, 2 से ज्यादा ना ट्राई करना, 2 ऐड ग्रुप आप बना लो। सिंगल ऐड ग्रुप में भी चला सकते हो, ऐसी बात नहीं, 2 ऐड ग्रुप आप बना लो। अगर आपका बजट 1000 तक है तो 3 ऐड ग्रुप बना लो, तो आपका भी काम चल जाएगा। 3 ऐड ग्रुप जिसमें कि आप 1 BHK 2 BHK 3 BHK तीनों के वेरिएशन कर लो, ठीक है। क्योंकि भाई इससे होगा क्या, बजट गूगल एड डिवाइड कर देगा सब में, बजट गूगल एड्स डिवाइड कर देगा, ठीक है। तरीके दो है, या तो आप देखो एड ग्रुप वाले लेवल पे 2 अलग अलग एड ग्रुप बना लो, ठीक है। क्या करो आप क्या चला रहे हो, गुड़गांव की प्रॉपर्टीज के लिए एड, जो कि मैं अभी कर रहा था, उसके लिए क्या कर लो, 2 एड ग्रुप बना लो, 3 एड ग्रुप बना लो। 1 BHK 2 BHK 3 BHK क्या बना दिया आपने, एड ग्रुप्स बना लिए, ठीक है। दूसरी चॉइस आपके पास क्या हो सकती है, दूसरी चॉइस आप कैंपेन ही अलग कर दो कि 1 BHK के लिए कैंपेन ही अलग है, 2 BHK के लिए कैंपेन ही अलग है, 3 BHK कैंपेन, बट इसका कोई मतलब नहीं है, आप इस लेवल पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप जितना भी डेली बजट अगर आप 1000 रुपए सेट करोगे तो ये तीनों में डिवाइड कर देगा गूगल एड्स, ठीक है, तीनों में डिवाइड कर देगा। अगर आप 2 एड ग्रुप बनाते हो तो ये 2 में ही डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप कितने ऐड ग्रुप बनाओगे तो ये डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है। अगर कम बजट है तो कोशिश करो कम ऐड ग्रुप बनाने के, अगर अच्छा बजट है तो अच्छा बजट मतलब इनफ बजट है तो आप क्या करो, अच्छे ऐड ग्रुप बनाओ, कीवर्ड्स की थीमिंग करो, क्या करो, कीवर्ड थीमिंग करो, कीवर्ड्स को एक सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स, सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड्स रखो आप एक सिंगल ऐड ग्रुप में। जैसे कि मैंने तुम्हें ये बताया 1 BHK के मैं जो वेरिएशन बता रहा है, इस तरह से आप सिमिलर टाइप ऑफ कीवर्ड एक सेम ऐड ग्रुप में रखो, ठीक है। और इसके रिलेटेड जब आप ऐड कॉपी बनाओगे, इसके रिलेटेड ही ऐड कॉपी बनाओ, ठीक है। जिसमें ऐड कॉपी में टाइटल में इस तरह से लिख देना 1 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ठीक है, इस तरह से आप वो लिख देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मेरा एक दूसरा सवाल क्या है, मेरा दूसरा एक जो क्वेश्चन आपका हो सकता है, मैं बिड इसमें कितनी सेट करूं, इनिशियल बिड। अब देखो मैंने आपको बताया इनिशियल बिडिंग कितनी सेट करूं। सबसे जो लोगों का जो परेशानी होती है कि भाई मैंने सब कुछ सीख तो लिया, सब कुछ आता था, बट बिड कितनी रखूं, बिड मैं 40 रखूं, पर क्लिक में गूगल को कितना दूं, 20 रुपए दूं, 30 रुपए दूं, 40 रुपए दूं, पर क्लिक कितना दूं। आजकल के टाइम में तो क्या चलता है, आजकल के टाइम में तो गूगल एड्स ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज पे चलता है, ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज पे क्या चलता है, ऑटोमेटेड गूगल एड अपने आप डिफाइन करता है कि इसकी कितनी बिड होनी चाहिए, ठीक है। बट मैक्सिमम कैप मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। ऑटोमेटेड बिड पे अगर मैं क्लिक्स रखता हूँ इनिशियल स्टेज में कि मुझे, मैं गूगल एड को बोल रहा हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला कर मैक्सिमाइज क्लिक, अगर किसी को ये डाउट हो तो लास्ट वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। मैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मैं मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे, मैं गूगल एड को बोल रहा हूँ मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे, ठीक है। क्लिक्स ला के दे, भाई आप गूगल एड को बोल तो रहे हो और उसमें आपने कैपिंग सेट कर दी, कैपिंग सेट करने का ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज क्लिक में। अगर इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें डाउट होगा तो लास्ट वीडियो को देख लेना, ठीक है। मैक्सिमाइज क्लिक्स आपको ये बोल रहा है कि आप गूगल एड्स को बोल रहे हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स ला के दे, भाई बोल तो रहे हो, ठीक है। बट वो क्लिक 20 रुपए में ले आए, अगर वो क्लिक 100 रुपए में ले आए आपको एक क्लिक, और आपका उतना प्रॉफिट ही नहीं है, क्या कोई फायदा है उसका, नहीं फायदा। आप एक मैक्सिमम कैप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कैपिंग सेट कर दोगे कि मैक्सिमम मैं जो गूगल को पे करूंगा 40 रुपए पे करूंगा, ठीक है। बट वो कैपिंग कैसे सेट करोगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ना कम ना ज्यादा, आपको बीच की कैपिंग रखनी है। एक है टॉप ऑफ द पेज लो रेंज एंड टॉप ऑफ द पेज हाई रेंज। कहने का क्या मतलब है, आपको मैं सर्च करके दिखाता हूँ, जैसे कि 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ठीक है, 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव सर्च करता हूँ मैं इस पेज पे। कहने का क्या मतलब है, इस पेज पर ये जो टॉप हो, ये जो ऊपर के 4 रिजल्ट दिख रहे हैं, इस पे जो ऊपर के 4 में से जो हाई रेंज गई है, जो जिस बंदे ने ज्यादा बिड लगा रखी है पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे, वो कितने गई हुई है, 8 रुपए गई हुई है, और मैक्सिमम 33 रुपए, 8 रुपए 33 रुपए। 1 BHK पे इतनी गई हुई है, 3 BHK पे इतनी गई हुई है। अगर मैं इन सबको, मान लो ये सारे मैं एक ही एड ग्रुप में कर रखता हूँ, मेरा ज्यादा बजट नहीं है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका बजट होगा आप उस हिसाब से कर सकते हो।
मान लो ये एक ही कीवर्ड के अंदर है, एक ही एड ग्रुप के अंदर मैं रखता हूँ इसे, तो मैं क्या करूंगा, इन सबके मुझे मैक्सिमम क्लिक्स, मैक्सिमाइज क्लिक्स पे मैं चलाता हूँ और मुझे इसकी कैपिंग सेट करनी होगी। मैं इसकी कितनी कैपिंग सेट करूंगा, मैं इसके बीच की क्या कैपिंग सेट करूंगा मैं, मतलब इसकी लो रेंज देखूंगा, 8, 4, 20, 21, 22, 23, ये इस तरह से ये कीवर्ड जा रहे हैं, तो मैं इसमें जो मैक्सिमम कैपिंग मैं सेट कर दूंगा, मैं इसे मैक्सिमम कैपिंग लगभग मैं सेट कर दूंगा 20। ठीक है, मैं दोनों का बीच का रखूंगा, ना कम ना ज्यादा, 8 रुपए, 4 रुपए, 20 रुपए, कुछ का 20 भी जा रहा है, तो मैं मैक्सिमम जो सेट करूंगा कि भाई 20 रुपए काट ले। तो यहाँ पे मैं कॉलम बना दूंगा, क्या कॉलम मैं बना दूंगा कि जो मैक्सिमम मैं जो इन कीवर्ड्स पे बिड रखूंगा, कितनी रखूंगा, 20 रुपए रखूंगा, कितनी रखूंगा, 20 रुपए मैं इसमें बिड रखूंगा। ठीक है, मैं कितनी बिड रखूंगा यहाँ पे, 20 रुपए मैं बिड रख दूंगा इन कीवर्ड्स पे। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 रुपीज। ठीक है, 20 रुपीज मैं इसकी बिड रखूंगा। मैंने ये कैसे रख पाया, ये आपको ये कंसेप्ट को समझो, ये चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, इस कंसेप्ट को समझो। ये यूरोज में आ रहा है, बट यहाँ पे मैं इसे INR में लाता हूँ 20 एंड देन ये, अब ये नहीं आ रहा है बट 20 क्या रखूंगा, 20 रुपीज। अगर डॉलर्स में होता है तो डॉलर्स के हिसाब से रख देता, मतलब 20 रुपीज में मैक्सिमम गूगल को पे करूंगा। कैसे मैंने डिसाइड किया, ये चीज समझो, क्योंकि यही चीज आपको समझनी पड़ेगी। मैंने ऐसे डिसाइड किया, हाई लो बिड देखी, हाई बिड देखी, ठीक है, लो बिड मुझे पता इतनी आ रही है, हाई बिड इतनी आ रही है, तो मैंने दोनों का बीच का रख दिया। ठीक है, बीच का एवरेज, या तो दोनों का एवरेज निकाल के रख लो, नहीं तो आपको ऐसे ही अंदाजा हो रहा है 11 से 56, तो कम से कम आप 20 रख दो। अब ये बताओ, अब आपने 20 रुपए बिड रख दिया, अब करना क्या होता है, आपको होता है एड ऑप्टिमाइजेशन आता है, जो कि गूगल एड में बहुत इंपॉर्टेंट है। एड तो कोई भी चला देगा, बट ऑप्टिमाइज उसे रेगुलरली करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज उसे रेगुलरली करना पड़ता है, रेगुलर ऑप्टिमाइज। उसका क्या होता है, अब आपको पता है आपने 20 रुपए बिड रख दी, ठीक है, 20 रुपए बिड रख दी, ठीक है। अब ये बताओ, 20 रुपए बिड रखने के बाद आपके एड के इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, आप गूगल एड आपको एड ही नहीं दिखा रहा, एड के इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, आपकी एड ही नहीं दिख रही, तब आप क्या करोगे, थोड़ी थोड़ी स्लोली स्लोली आपको अपनी क्या बढ़ानी है, बिड बढ़ानी है, स्लोली स्लोली। अब मैंने 20 रुपए किया, 20 से डायरेक्टली 50 पे नहीं जाना है, 20 से क्या जाना है, 20 से आपको 22 पे जाना है, 24 पे जाना है, 25 पे जाना है। आपको ये देख रहा है कहां पे सेट हो रही है आपकी बिडिंग, क्या है, आपको ये देखना कहां पे अंधाधुंध कैपिंग लगा के रखनी है स्टार्टिंग में, क्योंकि आप तो देखो मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन तो अब है ही नहीं, मैनुअल सीपीसी का ऑप्शन है ही नहीं। अब गूगल एड में क्या ऑप्शन है, मैक्सिमाइज क्लिक का ही ऑप्शन है, क्या है, मैक्सिमाइज क्लिक का ही ऑप्शन है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज क्लिक रख के, ठीक है, स्टार्टिंग में मैक्सिमाइज क्लिक, क्योंकि बाकी स्ट्रैटेजी आप नहीं यूज कर सकते अगर आपके एड अकाउंट में डेटा नहीं है। मैक्सिमाइज क्लिक को रखो, मैक्सिमाइज क्लिक को रखने के साथ साथ आप क्या करो, कैपिंग सेट करो, क्या करो, कैपिंग सेट करो। कितना कैपिंग सेट करो, आप कैपिंग सेट कर दो, कितना, दोनों के बीच का, ठीक है, दोनों के बीच का। अगर आपके इंप्रेशंस नहीं आ रहे, ऐड के इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करो, स्लोली 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 आप क्या करो, अपने उसको बढ़ाओ, बिड को बढ़ाओ, स्लोली स्लोली बिड को इंक्रीज करो, ठीक है। 20 का है तो 22, आपको ये अगर 22 से तुम्हारे इंप्रेशन आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये चीज आपको रेगुलर देखनी पड़ेगी, तो आप तुम्हारा काम, आपको ये नहीं कि मैंने आज ऐड चला दिया, मैंने आज ऐड चला दिया, ये बात क्लियर सुन लेना, ऐड में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज ऐड चला दिया, क्या चला दिया, अब मुझे ऐड की तरफ देखना ही नहीं है, अगर ये इंटेंशन है तो गूगल ऐड बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आपको रेगुलर आपको ये चीज करते ही जाना है कि आपके क्या हो रहा है, आपकी ऐड के क्या आ रहे हैं। अगर आपकी ऐड के इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो भाई उसे बढ़ाओ, बिड को बढ़ाओ धीरे धीरे, ठीक है, बिड को बढ़ाओ धीरे धीरे। अब आपकी सीपीसी ज्यादा कट रही है, आपने 20 रुपए सीपीसी रख दी, जैसे मैंने सीपीसी रखी हुई है, यहाँ पे बिड रखी हुई है 20 रुपए, बिड कितनी रखी हुई है 20 रुपए, और गूगल ऐड कितनी काट रहा है, 16 रुपए सीपीसी मेरी जा रही है। वहां पे मैं देख सकता हूँ कितने रुपए मेरे कट रहे हैं, वहां मुझे दिखा रहा है 16 रुपए सीपीसी मेरी जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, कम कर दूंगा इसे 16 रुपए, कम ज्यादा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो करते रहोगे तुम। तो ये आपको जैसे मान लो 16 रुपए काटा, तो आप 16 रुपए फिर यहाँ बिड रख दो, ठीक है, ये कंप्लीट है कॉन्सेप्ट।
इस कॉन्सेप्ट को जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से इस वीडियो को देखना, तब जाके इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट गूगल एड्स के प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, प्लस इसके अलावा जो भी कॉन्सेप्ट्स है गूगल एड्स में कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, कीवर्ड थीमिंग के कैसे कॉन्सेप्ट है, कैसे आप एक बिड पे कैप लगा सकते हो, कितनी कैप लगा सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, बट ये बात कहूंगा अगर आप बिड कैपिंग या इसमें जो मैक्सिमाइज क्लिक जो भी मैंने बताया उसमें किसी के डाउट होंगे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो का देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।